का सफाई पर ध्यान दें और सोचे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इसे आप नमाज से पहले खुद को पाक बनाने के लिए करें। और यही पूरी प्रक्रिया अपने आप में दिल को सुकून देने वाली है। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके आसपास के लोगों ने, आपके परिवार ने कैसी प्रतिक्रिया दी? मुसलमान बनने के बाद मेरी पत्नी ने, जो 14 साल से मेरे साथ थी, मुझे तलाक दे दिया। तो मैंने अपनी पत्नी खो दी और अपने बच्चे भी खो दिए, क्योंकि अदालत ने बच्चों की जिम्मेदारी उसे दे दी, क्योंकि मैं मुस्लिम था। कस्टडी उसे दी गई। अदालत ने बच्चों की कस्टडी उसे सौंप दी। पूरा मामला साफ तौर पर मेरे खिलाफ झुका हुआ था, क्योंकि उदाहरण के लिए, जब मेरी अब की पूर्व पत्नी जब वो अदालत में तलाकदार करने गई, तो जज ने तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन साथ ही मेरे खिलाफ एक आदेश भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि मैं घर के 100 फीट के दायरे में नहीं आ सकता। अपने ही घर से 100 फीट दूर रहना होगा, पत्नी से 100 फीट दूर, और अपने बच्चों से भी 100 फीट दूर रहना होगा। उससे पहले जज ने मेरी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें इस शख्स से खतरा महसूस होता है? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने पूछा, क्या उसने कभी तुम्हें मारा है? उसने कहा नहीं। फिर पूछा, क्या वो तुम्हें जुबानी तौर पर परेशान करता है? उसने कहा नहीं। मेरा मतलब है, आज तक भी आप मेरी पूर्व पत्नी से पूछ सकते हैं और वो इस बात की गवाही देगी। जज ने उससे पूछा, तो फिर तुम तलाक क्यों चाहती हो? तो उसने बस कहा, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, हमारी राहें अलग हो गई हैं। वो मुस्लिम हो गया है, मैं क्रिश्चियन हूँ, वगैरह वगैरह। और जज ने मेरे खिलाफ ये आदेश सिर्फ इसलिए जारी कर दिया क्योंकि मैं मुस्लिम था। मेरी नज़र में यही वजह थी। मेरी पूर्व पत्नी और जज के बीच हुई बातचीत के आधार पर, वो बातचीत मुझको लेकर कैसी थी, उससे ही मुझे ये लगा। तो परिणाम स्वरूप मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जब मैं अपने बच्चों को देख भी नहीं सकता था। जरा आपको पूरी तस्वीर बताऊं कि ये प्रक्रिया कितनी अपमानजनक थी। अदालत ने ये शर्त रख दी कि अगर मुझे अपने बच्चों से मिलना है तो मुझे एक बॉडीगार्ड रखना होगा। मुझे बॉडीगार्ड रखना पड़ा, ताकि वो मौजूद रहे और मेरे बच्चों को मुझसे बचाए। तो ऐसी हालत में एक बाप को वो इतना अधिक अपमानित करते हैं। और ये सब हुआ इस तथ्य के बावजूद, जबकि मेरा मौखिक, कभी शारीरिक दुर्व्यवहार, ना धमकाने वाला रवैया, कभी कुछ नहीं रहा। मेरी पत्नी बस उस प्रक्रिया का हिस्सा बनती चली गई। आप उनसे उसकी वजह पूछ सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी अपमानजनक थी। तो खैर, मैंने और क्या खोया? ठीक है, तो मैंने अपना घर, पत्नी, बच्चे, कार, संपत्ति सब खो दिया। मेरा मतलब है, सिर्फ घर में ही मेरे पास $2.5 लाख की पेंटिंग्स थी, सिर्फ दीवारों पर लगी कलाकृतियों में। मैंने वो सब खो दिया, सब कुछ चला गया। मैं अपने घर से केवल अपनी एक मेरी एसयूवी और $5,000 के साथ निकल गया, बस इतना ही। इसके अलावा मैंने अपने कई दोस्त भी खो दिए। मेरी माँ और पिताजी ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया, हमसे मिलने मत आना, फोन मत करना, खत मत लिखना, हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तुम वसीयत से बेदखल हो, वगैरह वगैरह। और बस यही सब हुआ। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह रही कि कई सालों बाद हम फिर से एक दूसरे से जुड़ पाए। जैसे जैसे वो बड़े हुए, हमारा रिश्ता बेहतर होता गया, यहाँ तक कि दोनों ने अलग अलग मौके पर मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे माता पिता दोनों का इंतकाल हो चुका है। हर एक ने व्यक्तिगत तौर पर इस्लाम कबूला, और मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें कबूल करे। तो हमने सुना है कि आप मदीना में रहते हैं, जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। अलैहिस्सलातु वसल्लम के चरित्र के बारे में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मेरा मानना है कि उनके चरित्र की मजबूती को लेकर सबसे जरूरी गवाहियों में से एक गवाही उनके संदेश की सच्चाई में है। जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ दौलत या औरतों के पीछे थे, या फिर हुकूमत या बादशाहत चाहते थे, तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर वो इस्लाम छोड़ने को तैयार हो जाते, तो कुरैश उन्हें अपने बीच सबसे अमीर बना देने को तैयार थे, उन्हें अपना बादशाह बना देते बिना इस्लाम की किसी पाबंदी के। यहाँ तक कि पत्नियों की संख्या पर भी कोई रोक ना होती। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों का सबसे बड़ा हरम रख सकते थे, और इसी तरह की बाकी चीजें भी। उन्हें हर चीज मिल सकती थी अगर वो इस्लाम की दावत देना बंद कर देते। लेकिन अगर वो इसे जारी रखते तो कुछ नहीं। आगे का रास्ता तकलीफों और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को उसी राह के लिए समर्पित कर दिया। तो ये उस इंसान की मिसाल है जो वही की सच्चाई और अपने सृष्टिकर्ता की इबादत के लिए समर्पित था। मेरे लिए ये बेहद प्रभावित करने वाला है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी इंसान कभी हासिल नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा है? अच्छा, तो अब आप सचमुच मुझे घेर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक रात मैंने ख्वाब देखा जिसमें मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समक्ष था और हम एक ओल्ड स्टाइल टाउन में थे, जैसे आप किसी अमेरिकन काउबॉय फिल्म में देखते हैं। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों की ओर इशारा करके बोले, पहाड़ों पर चले जाओ। और मैंने उस ओर देखा और वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसे पहाड़ मैंने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कहा पहाड़ों के लोगों के पास जाओ क्योंकि पहाड़ों में जिहाद है, और हम सब जानते हैं कि जिहाद का मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होता, बल्कि इसका मतलब संघर्ष या व्यक्तिगत संघर्ष भी हो सकता है। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा, "अ, ठीक है, लेकिन हमारा दौर आपके दौर जैसा नहीं है। अगर मेरे दौर में मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा।" पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखूंगा। यह बिल्कुल फिल्मों के सीन कट जैसा था। हम अचानक पास की एक लकड़ी की इमारत के अंदर थे जो किसी जनरल स्टोर जैसी लग रही थी। काउंटर पर बड़े बड़े कांच के जार रखे थे जिनमें मिठाइयाँ भरी हुई थी। उन्होंने एक बड़ा कांच का जार उठाया, इतना बड़ा, जिसमें गोल गोल मिठाइयाँ भरी हुई थी, और उसे मेरे दाएं हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने एक और बड़ा कांच का जार उठाया जिसमें गोल गम बॉल्स भरे थे, और उसे मेरी दूसरी बाह में रखा और कहा, इन्हें पहाड़ों के लोगों तक पहुंचा दो। तो ये था मेरा ख्वाब। ये साल 1999 की बात है। तो मैंने मदीना आने का फैसला कर लिया। मुझे सऊदी अरब में नौकरी का ऑफर मिला था। मैंने फैसला किया और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। और अब 26 साल बीत चुके हैं, तो आज भी मैं मदीना में ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उस ख्वाब की अहम बात सुनिए। एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और उहूद पहाड़ की ओर देख रहा था। मैं उसे पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों, दिन का समय, सूरज की स्थिति और पहाड़ पर पड़ने वाली रोशनी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, सुभान अल्लाह, यही वो पहाड़ है जिसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। इसका मतलब यह है कि यही है पहाड़ों के लोग, यानी मदीना के लोग। तो ये मेरा जिहाद है, मेरा संघर्ष। और ये यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब इस हिस्से से गहराई से जुड़ चुका हूँ मैं। मेरी बेटी, जैसा कि मैंने कहा, अब 27 साल की है। एक समय ऐसा भी आया जब उसे कॉलेज जाना था, और उस समय मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था ताकि अपने परिवार के साथ वापस वेस्ट जा सकूं, ताकि मेरी बेटी को वेस्टर्न एजुकेशन मिल सके। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे उस ख्वाब की याद दिलाई कि मेरी जगह यही है, और फिर वो अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चली गई। मेरी पत्नी फिलिस्तीनी है। वो अमेरिका जा रही थी ताकि मेरी बेटी का ध्यान रख सके, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों को ही अमेरिकी तौर तरीके की आदत डालनी थी, वहाँ के माहौल को समझना और समाज के नियम कायदे सीखने थे। इस दौरान मेरी बेटी कॉलेज जा रही थी और मेरी पत्नी वहाँ उसके साथ थी ताकि उसे संभाल सके और उसे ढलने में मदद कर सके। तो एक दिन जब वो अमेरिका में थी, तो उनके लिए सबसे मुश्किल बातों में से एक ये थी कि हर दिन वो अपनी बेटी के साथ कॉलेज जाती ऊबर से, और फिर ऊबर से ही वापस आती, और दिन खत्म होने पर फिर से ऊबर बुलाती और वापस आती। और उन्हीं ऊबर्स को लेकर उन्हें हमेशा चिंता बनी रहती थी। एक औरत अकेली कार में किसी ऐसे आदमी के साथ जिसे वो कभी मिली ही नहीं थी, वगैरह। और एक दिन उन्हें ये सपना आया कि वो ऊबर कार की ओर जा रही थी, ऊबर में बैठने के लिए, और ड्राइवर बाहर निकलकर उनके लिए दरवाजा खोल देता है। और वो ड्राइवर, सॉरी, वो ड्राइवर जिसने उनके लिए दरवाजा खोला था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उसी दिन बाद में, या शायद तुरंत ही, मुझे ठीक से याद नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और बस इतना कहा, देखा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि वो मेरी पत्नी और बेटी का ख्याल रखेंगे जब मैं उनके पास नहीं रहूंगा। उस सपने ने ही उन्हें वो हिम्मत दी कि वो अपना डर खोकर आगे बढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी। दो अलग अलग ख्वाब और ताबीर। वाह, दूसरी ख्वाब में हुआ। मेरे पास बस एक और अतिरिक्त सवाल है। मैं भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। तो इंसानी शरीर में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, खासकर आपकी फील्ड में, जो आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि कुदरत का शानदार काम है अन्य कामों की तरह? इंसानी शरीर में वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा चकित करती है, खास तौर पर इंसानी आंख में? मुसलमान बनने से पहले एक चीज जिसने मुझे मेरी रूहानी तलाश में डाला, वो ये कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस था। नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव करने वाले शख्स का हाल ये होता है कि वो अपने
अपने जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और अपने ही जिस्म को ऊपर से देखते हैं, और फिर जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं नीचे सारा दृश्य दिखाई देता है। एक बहुत ही अक्यूट अवेयरनेस होती है ये सब सुन पाने के और देख पाने के काबिल होना कि लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी जो आपसे बहुत दूर होते हैं, जैसे कि औरत थी जिसे मौत के करीब का अनुभव हुआ। वो एक राहगीर थी जिसे कार ने टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सीना फट गया, उसके फेफड़े और दिल दिखाई दे रहे थे। पैरामेडिक्स ने मौके पर ही उसे मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन वो बच गई। और उसने बताया कि वो ऊपर उठकर बादलों की ऊंचाई तक चली गई, लेकिन उसी समय इतनी दूर होते हुए भी वो हर चीज को बारीकी से देख पा रही थी। उसके शरीर पर जो कुछ कहा और किया जा रहा था वो सब सुन पा रही थी। यहाँ तक कि वो उन लोगों को भी देख पा रही थी जो कई ब्लॉक दूर से हादसा देख रहे थे और वो क्या कर रहे थे ये भी सुन पा रही थी। अब एक डॉक्टर के तौर पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। उस समय लंदन में एक संस्था थी जिसने करीब 2000 ऐसी नियर डेथ एक्सपीरियंस या शरीर से बाहर निकलने वाले अनुभव इकट्ठा किए थे, और इन्हीं बातों में से एक जिसने मुझे रूहानी खोज पर लगा दिया वो थी ये चेतना कि हमारे जिस्म में भौतिक अस्तित्व से बढ़कर कुछ और भी है, और वो सिर्फ रूह ही हो सकती है। अब कुछ लोग इसे समझेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शायद तो मैं कहूँगा, देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब है कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे चमत्कारिक, शानदार, सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारी रूह, हमारी आत्मा। तो मैं और कहूँगा जिंदगी। ये सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है कि हम में क्या खूबसूरत है, ये तथ्य कि हम जीवित हैं, बल्कि ये नास्तिकता का रद्द भी है। क्योंकि नास्तिकता बिग बैंग के सहारे और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए हुई इवोल्यूशन के सहारे इन चीज़ों से कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, उस पर बाद में आ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये समझाने की कोशिश करती है कि हम कैसे बने। लेकिन एक चीज़ है जिसका जवाब वो कभी नहीं दे सकते, और वो है जिंदगी कहाँ से आई, है ना? मेरा मतलब, समथिंग को किसने बनाया, किसने उस पहले सेल या पहले जीव को बनाया जिससे सब कुछ इवॉल्व हुआ। अगर आप उस कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं तो किसने उसे जिंदा किया? अल्लाह हमें जिंदगी से चुनौती देता है। देखिए, अल्लाह काफिर को चुनौती देता है और कहता है इस मुर्दा जिस्म को लो, ठीक है, और इसे फिर से जिंदा करो, इसके अंदर रूह डाल दो, उसके अंदर रूह वापस डालो और उसे जिंदा करो। और इंसानों ने कोशिश की है, उन्होंने फ्रैंकेस्टाइन जैसी चीजें आजमाई, उन्होंने मरे हुए जानवरों को लिया और उनके हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें जिंदा नहीं कर पाए। मैंने सुना है कि रूस में, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने इंसानों के साथ भी वैसी ही कोशिश की थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। आप उसे जिंदा नहीं कर सकते, फिर सवाल वही है, जिंदगी कहाँ से मिली?